नमस्कार। उड़द में रस चूसने वाले कीड़े, पीलिया रोग और इलियों से काफ़ी नुकसान होता है और आजकल नई नई समस्या आने लगी, जैसे जाला बना के खाने वाली इल्ली। तो आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम उन तमाम कीटों की बात करेंगे और उनका कैसे प्रभावी कंट्रोल कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। किसान भाइयों, जब आपकी उड़द की फसल 20 से 25 दिन की होती है तब इसमें रस चूसने वाले कीड़ों की समस्या आती है, जिसमें मेनली है आपकी सफ़ेद मक्खी, जो खुद तो पौधे का रस चूस के उसको कमज़ोर बनाती है, साथ में वो पीलिया रोग को भी फैलाती है। अब ज़्यादातर किसानों के पीलिया रोग की दिक्कत रहती है। कारण ये कि वो पुरानी वैरायटियाँ बोते हैं, चाहे वो बीज उपलब्धता की कमी हो या चाहे जानकारी का अभाव हो। और इवन ये देखा गया है कि जो आप PU 21 बो रहे हैं उसमें भी आजकल पीलिया रोग की समस्या आने लग गई है। एक कारण ये भी है, वैरायटी काफ़ी पुरानी हो गई है और कहीं न कहीं ये भी है कि उसका प्योर बीज मिलना भी मुश्किल है। तो यदि आपके रस चूसने वाले कीड़ों की समस्या है 20-25 दिन पे, और कुछ आपको इलिया भी आपके खेत में दिख रही हैं, पत्ती खाने वाले कीड़े भी हैं, तो आप सिंपली थायोमिथोक्साम का स्प्रे कर दें। लेकिन सिर्फ आपके रस चूसने वाले कीड़े ही हैं तो आप इमिडाक्लोप्रिड का भी स्प्रे कर सकते हो। थायोमिथोक्साम से फ़ायदा ये है कि यदि आपके रस चूसने वाले कीड़ों के साथ कोई इल्ली या पत्ती खाने वाला कीड़ा भी होगा तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी फसल 30 दिन को क्रॉस करती है, इसमें इलियों की समस्या आ जाती है। उड़द में 4 मेन इलियाँ आती हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। एक हरा सेमी लूपर, जो यो लूप बना के चलता है, पत्तियां मेल नहीं खाता है। तंबाकू की इल्ली आती है, जो पत्ती की निचली सतह पे उसकी मादा अंडे देगी। शुरू में जो लार्वी निकलेगा, जो आपकी इल्ली निकलेगी, उसका जबड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए हरे भाग को खुर्च खुर्च के खाता है। पत्ती पूरी जालीनुमा हो जाती है, फिर पूरा पौधा जालीनुमा हो जाता है, पूरे खेत में फैल जाता है। और आपने देखा होगा 2021 में इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये फूलों के ऊपर आता है तो फूलों पर ही अटैक करता है। इसके अलावा चने की इल्ली भी उड़द में काफ़ी नुकसान करती है। फली को खाती है, मेनली गोल छेद बना के फली के दानों को ख़त्म कर देती है। और इन सालों में सबसे ज़्यादा उड़द में नुकसान हो रहा है स्पॉटेड बोरर से, जिसको हम धब्बेदार इल्ली बोलते हैं। ये क्या करेगा, इसका जो डैमेज का सिम्टम है वो तो चने की इल्ली जैसा ही है, लेकिन ये आपकी जो फलियाँ होंगी उनमें जाला टाइप में बना देगा। तो इससे भी काफ़ी उड़द की फसल में नुकसान हो रहा है। इन इलियों के प्रभावी कंट्रोल के लिए आप सिंपली इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यदि इलियों का डैमेज ज़्यादा है तो आप नुआलुरोन प्लस एंडोक्साकार्ब का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि फ़िलहाल भी इलियाँ ज़्यादा हैं, आने वाले टाइम में मौसम साफ़ है, बिल्कुल धूप तेज़ हो रही है, वातावरण में नमी है, तो ऐसे में इलियों का अटैक होने की ज़्यादा संभावना है और आपकी उड़द की फसल अच्छी है तो आप क्लोरेंट्रानिप्रोल यानी कि कोराजिन का भी स्प्रे कर सकते हैं, जो कि आपकी फसल को 20 से 30 दिन कीड़ों से दूर रखेगी। पर आप उसी केस में करें जब आपकी फसल उड़द की अच्छी हो और आपके इलियों का अटैक ज़्यादा है और ज़्यादा आने की संभावना है। उस केस में आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा महंगा पड़ता है। अब कुछ किसानों की कंप्लेन आती है, साहब हमारे ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। दवाइयाँ सभी काम करती हैं, जो भी मैंने ये बताई हैं या ये जो आपको दिख रही हैं। पर इसमें ये होता है कि अपन यदि इल्ली की शुरू की जो इसकी अलग अलग फेजेज होती हैं, यदि शुरू की जब छोटी इल्ली है, शुरू की इंस्टार पे अपन ने यदि स्प्रे कर दिया तो जो साधारण कीटनाशक है वो भी इनको आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन यदि इल्ली बहुत बड़ी हो गई है, उसने ऑलरेडी काफ़ी डैमेज कर दिया है, तो उस स्टेज में यदि आप स्प्रे करते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा कम रिजल्ट मिले। दूसरा, कहीं न कहीं ये डीलर ये भी एक भ्रम फैला देते हैं कि ये दवा है, ये 15 दिन काम करेगी, ये 20 दिन काम करेगी। तो ये क्लोरेंट्रानिप्रोल कोराजिन जो 20-30 दिन तक काम करती है। इसके अलावा ज़्यादातर दवाइयाँ 10-12 दिन तक ही काम करती हैं। तो यदि अपने खेत में फिर से इल्ली की शिकायत दिखती है तो आपको एक रिपीटेडली स्प्रे आपको करना पड़ सकता है। और सबसे ज़रूरी कीट कंट्रोल में कि आपकी खेत में रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वो भी आप सुबह के समय खेत के बीच में जाके लगातार मॉनिटरिंग करें कि कीड़ा तो नहीं आ गया। यदि आ गया है तो आपको उसका स्प्रे करना चाहिए। और इसके अलावा सिंपल कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको अपने खेत में टी आकार की बांस की खपचियाँ लगानी चाहिए, ताकि उन पे चिड़िया बैठेंगी, इल्लियों को खाएंगी। आपको खेत में फेरोमोन ट्रैप लगानी चाहिए, जो निगरानी में और कंट्रोल दोनों में यूज़फुल है। और यदि आप जैविक उत्पादों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप नीम बेस्ड उत्पाद जो आप घर पे बना के भी स्प्रे कर सकते हैं, या मार्केट में एजाडिरेक्टिन मिलता है 10,000 ppm में, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप BT और NPV का भी स्प्रे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और नई नई जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।